भाई और बहनों, आज फिर से मिलते हैं इस YouTube चैनल पर और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है विशेषण प्रकरण। मतलब विशेषण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वर्ड जान गए हैं, शब्द जान गए हैं, संज्ञा जान गए हैं, सर्वनाम जान गए हैं। अब विशेषण जानेंगे आज। विशेषण क्या है और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण की पूरी व्याख्या आज हम लोग जानेंगे। और बिना देरी किए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। विशेषण क्या है? सबसे पहले विशेषण का परिभाषा हम लोग जानेंगे। विशेषण वह विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। मतलब किसी भी आदमी की विशेषता बताएगा या फिर संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, जो शब्द है उसका विशेषता वो बताएगा कि उसमें स्पेशल चीज क्या है। इसका उदाहरण हम लोग अगर देखें तो होगा काला, लाल, लंबा, वीर। उसके बाद हो सकता है मोटा, एक, 10, थोड़ा, बहुत इत्यादि। तो ये सारे हमारे विशेषण हो जाएंगे, विशेषणवाची शब्द है। मतलब अगर हम कहते हैं कि यह काला कुत्ता है तो इसमें कुत्ता की विशेषता बताई गई है कि कुत्ता कैसा है, काला है। यदि हम वाक्य के अनुसार देखें तो लिख सकते हैं कि यह काला कुत्ता है। तो यहां पर जो कुत्ता है, कुत्ता एक संज्ञा है। यहाँ पर जो कुत्ता है वो एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो कुत्ता का विशेषता यह है कि वो काला है। उसमें उसकी विशेषता क्या है कि वो काला है। तो यहाँ पर काला जो शब्द है वो विशेषण है। काला विशेषण है। और किसका विशेषण है? कुत्ता का विशेषण है। यदि हम लिखते हैं कि तुम वीर हो, यहाँ पर तुम वीर हो, यहाँ पर तुम का विशेषता है कि वो वीर है, जिसको बोला जा रहा है कि वो वीर है। तो यहाँ पर वीर है तुम का विशेषता, और जो विशेषता बताए वो विशेषण है। यहाँ पर ये काला कुत्ता मतलब संज्ञा का विशेषता बताया गया, तो ये काला जो शब्द है वो विशेषण है। यहाँ पर सर्वनाम का विशेषता बताया गया, तो ये भी क्या है? विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और उससे पहले 2-3 चीज हम लोग और जानेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ और तरह के विशेषण। जैसे एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण
प्रविशेषण का मतलब होता है कि जो विशेषण की विशेषता बताए, वैसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, वैसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, वैसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, प्रविशेषण कहलाता है। वैसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाता है। अब प्रविशेषण किसे कहेंगे? ये वैसा शब्द है जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा। जैसे हम उदाहरण देखें तो हो जाएगा कि श्री राम एक वीर योद्धा है। तो इसमें श्री राम एक वीर योद्धा है में श्री राम की विशेषता है कि वो योद्धा है। क्या है? योद्धा है। लेकिन योद्धा की विशेषता है कि वीर योद्धा। कैसा योद्धा? वीर योद्धा। तो यहाँ पर योद्धा की भी विशेषता बताता है वीर। तो यहाँ पर जो वीर शब्द है वो हमारा प्रविशेषण हुआ। यहाँ पर जो वीर शब्द है वो प्रविशेषण हुआ। आम बहुत मीठा है। आम बहुत मीठा है। तो यहां पर देखिए, इसको हम लोग आम बहुत मीठा है में आम मीठा है, ये उसकी विशेषता है। आम की विशेषता है कि आम मीठा है। तो मीठा यहां पर विशेषण हुआ। मीठा यहां पर विशेषण हुआ। लेकिन मीठा कितना मीठा है? तो बहुत मीठा है। तो बहुत जो हुआ वो प्रविशेषण हुआ। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण। तो यहाँ पर देखिए, मीठा, आम मीठा है, ये आम की विशेषता है कि आम मीठा है। तो ये मीठा जो है वो विशेषण हुआ। और मीठा में कितना मीठा है? तो बहुत मीठा है। तो मीठा का विशेषता बता रहा है बहुत। तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हुआ। इस तरह से हम लोग प्रविशेषण को समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य क्या है? विशेष्य का मतलब होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है। विशेष्य कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि जैसे यहां पर है आम बहुत मीठा है। आम बहुत मीठा है। उदाहरण के तौर पर इसको लेते हैं, आम बहुत मीठा है। तो इसमें आम बहुत मीठा है में सबसे पहले हम लोग देखें कि विशेषण क्या है। विशेषण यह है कि मीठा है। आम कैसा है? मीठा है। ये आम की विशेषता है। तो मीठा जो है वो हो गया विशेषण। मीठा हो गया विशेषण। और बहुत क्या है? वो मीठा की विशेषता बता रहे कि बहुत मीठा है। तो बहुत क्या हो गया हमारा? प्रविशेषण। अब जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, मीठा है। क्या मीठा है? आम। मतलब आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम मीठा है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष्य कहलाता है। वह शब्द विशेष्य कहलाता है। तो हम लोग इधर अब जान गए
कि मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होगा, और जो विशेषता है, जो विशेषता बता रहे वो विशेषण है, और विशेषण की जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। यहाँ पर हमारा तीन चीज क्लियर होता है। एक और उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे श्री राम एक वीर योद्धा है, श्री राम एक वीर योद्धा है। तो यहां पर क्या है, श्री राम क्या है, योद्धा है। श्री राम की विशेषता है कि ये योद्धा है, तो ये वाला शब्द जो है वो विशेषण है, विशेषण है। योद्धा यहां पर विशेषण है, और वीर क्या है, वीर प्रविशेषण है, क्योंकि वीर योद्धा की विशेषता बता रहे, मतलब विशेषण की विशेषता बता रहे। कैसे योद्धा है, तो वीर योद्धा है। तो यहाँ पर इसको वीर को हम लोग प्रविशेषण लिख सकते हैं। और उसके बाद किसकी विशेषता बताई जा रही है, श्री राम की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है, तो ये विशेष्य है। इस तरह से हम लोग तीन चीज अभी तक सीख गए, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण। इसके आगे फिर हम लोग जानेंगे विशेषण के प्रकार। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग जान गए विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण हमारा लिखा जाएगा कि विशेषण, विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक नंबर, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ये हमारे चार प्रकार के विशेषण हैं। विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके लाइन से हम लोग जानेंगे। पहला वाला हमारा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से गुण, रंग, रूप, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, जिस विशेषण से, जिस विशेषण से गुण, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, स्वभाव इत्यादि का बोध, इत्यादि का बोध हो, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जिस विशेषण से गुण, रंग, रूप, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध हो,
गुणवाचक विशेषण कहलाता है। मतलब यह विशेषण ऐसा है जिससे गुण का बोध होगा, रंग का बोध होगा, रूप का बोध होगा, आकार का बोध होगा, स्वभाव का बोध होगा, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखें, उदाहरण के तौर पर देखें तो होगा हमारा काला, लाल, लंबा, त्रिकोणीय, शांत, संत इत्यादि। जैसे यदि हम कहते हैं, अगर वाक्य के अनुसार देखें तो होगा वह एक काला आदमी है। यहां पर आदमी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक, आदमी की विशेषता बताई जा रही है। और हम जानते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है, विशेष्य होता है, ठीक। और विशेषता क्या है आदमी का कि काला है। रंग का बोध हुआ, रंग का बोध हुआ तो काला है वो आदमी, तो मतलब काला शब्द जो है वो विशेषणवाची शब्द है। काला कैसा शब्द है? विशेषणवाची शब्द है। इसमें एक और विशेषण दिया हुआ है, एक। आदमी कितना है? एक है, तो ये भी एक विशेषण है। आगे पढ़ेंगे तो बस इसके बाद आएगा संख्यावाचक विशेषण, तो उसमें पता चलेगा कि यह भी एक भी क्या है? विशेषण है। और हम उदाहरण यदि देखें तो होगा कि वह लंबा है। इसमें वह एक सर्वनाम है और इसका विशेषता क्या है कि लंबा है, तो लंबा जो है वो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर काला भी क्या है? यहाँ पर काला भी गुणवाचक विशेषण है। और एक क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में देखेंगे तो पता चलेगा। इस तरह से हमारा गुणवाचक विशेषण समाप्त होता है। रंग, रूप, आकार, स्वभाव इत्यादि सब दर्शाएगा, उसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे, ठीक। गुणवाचक विशेषण में हम लोग लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर काला, लाल अर्थात रंग वाला आएगा। उसके बाद आ सकता है लंबा, मोटा। उसके बाद हमारा आ सकता है शांत, और आकार में आएगा त्रिकोणीय, ठीक है। इस तरह का यदि आए तो सब क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। इसके आगे हम लोग जानेंगे 2 नंबर वाला संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद हमारा 2 नंबर वाला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अभी हम लोगों ने जाना गुणवाचक विशेषण, अब 2 नंबर में जानेंगे संख्यावाचक विशेषण कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। नाम से ही पता चलता है सबका। गुण वाला मतलब गुण बताएगा, संख्या वाला संख्या बताएगा, परिमाण वाला परिमाण। अभी नाम से ही सब पता चलता है। थोड़ा सा इसका परिभाषा भी देख लिया जाए। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यदि हम लोग उदाहरण देखें तो उदाहरण में 1, 10, 2000, 400, 500,
10-15 लाख इत्यादि। जैसे देखिए संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण का मतलब जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 1, 10, 2000, 2400, 10-15 लाख इत्यादि कुछ भी संख्या आ सकता है। क्योंकि संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग को जानना है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। उदाहरण तो जान गए, अब संख्यावाचक विशेषण में देखते हैं दो प्रकार। थोड़ा सा इसका हम लोग वाक्य के अनुसार देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपए है, इसमें जो 10 आया है वो संख्यावाचक विशेषण है। राम ने 5 रोटी खाई, इसमें जो 5 आए वो संख्यावाचक विशेषण है। दो चार लोग आए थे, इसमें जो 2-4 है वो भी संख्यावाचक विशेषण है। सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें जो सैकड़ों है वो भी संख्यावाचक विशेषण है। बात समझ में आया? संख्यावाचक विशेषण क्लियर हो चुका होगा। संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर हम लोग उदाहरण में दे सकते हैं कि 2, 10, 10-15, 200-400, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन होता है? संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो सिंपल सी बात है, समझ लीजिए कि जिस संख्यावाचक विशेषण से, जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या मतलब जितना कहा जाए उतना हो। जैसे इसमें आएगा 2, 4, 5 लाख, 10,000, जो होगा निश्चित होगा। तो जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा कि जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्याओं का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा सैकड़ों, हम लोग कहते हैं ना सैकड़ों, हजारों, ये सब अनिश्चित वाला है। करोड़ों, 2-4 में भी निश्चित नहीं है कितने आए थे, 2-4, 10-15 इसमें भी निश्चित नहीं है। तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का था, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। देख सकते हैं इसमें सब निश्चित संख्या है, 2 है, 4 है, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, लेकिन इसमें अनिश्चित रहेगा। इसमें सैकड़ों, हजारों, पता नहीं चलेगा कितना, 10-15, 4-5 इस तरह का जो रहेगा उसको अनिश्चित कहेंगे।
इस तरह से हमारा संख्यावाचक विशेषण समाप्त हुआ। अब हम आते हैं 3 नंबर परिमाणवाचक विशेषण को देखेंगे। इसके बाद अब 3 नंबर वाला देखते हैं। तो 3 नंबर वाला हमारा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण क्या? यहां पर हमारा आएगा कि जिस विशेषण से मात्रा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ इंग्लिश में हम दो कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और अमाउंट। तो जिस विशेषण से मात्रा का बोध हो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जिस विशेषण से मात्रा का बोध हो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मात्रा मतलब उसका अमाउंट, कितना वो चीज है, उस चीज का मतलब उसको मात्रा कह सकते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण में आएगा 2 kg 4 किलोग्राम 1 पसेरी 2-4 किलो 10-15 मिली 10-15 ml। इस तरह से हमारा मात्रा का बोध हो रहा है। मात्रा का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संख्यावाचक में संख्या का बोध हो रहा था, इसमें भी संख्या आएगा लेकिन इसमें मात्रा बताएगा। 1 पसेरी 2-4 किलो 10-15 मिलीलीटर 4 किलोग्राम 2-4 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो ऐसे मात्रा बताएगा। 4 लीटर 5 लीटर ये सब हो जाएगा इसमें। ठीक, हम वाक्य के अनुसार यदि देखिए इसका उदाहरण तो आएगा 10 किलोग्राम आलू है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? ये जो 10 है ये मात्रा बता रहा है किलोग्राम, तो 10 का मतलब यहां पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण है 10। ठीक, परिमाणवाचक है, मात्रा बता रहा है कितना है? 10 किलोग्राम है। ठीक, तो उसी तरह से अभी और एक दो देख सकते हैं कि जैसे लिख सकते हैं 1 पसेरी चावल 1 पसेरी चावल। तो यहाँ पर जो 1 पसेरी है वो भी हमारा क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। तो 1 जो है वहां पर ये परिमाणवाचक विशेषण है। एक क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। पसेरी का मतलब 5 किलो होता है, कहीं 3 किलो भी लोग कहते हैं, लेकिन पसेरी का अर्थ होता है 5 किलो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि मात्रा बता रहा है, इसलिए 1 क्या बता रहे हैं? यहाँ पर मात्रा बता रहे हैं, तो 1 हमारा परिमाणवाचक विशेषण हुआ है, परिमाणवाचक हुआ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। परिमाणवाचक परिमाणवाचक 2 प्रकार का कौन कौन होता है? तो परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो
तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या है कि निश्चित परिमाणवाचक में बताएगा कि जिस परिमाणवाचक विशेषण से निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, और जिस परिमाणवाचक विशेषण से अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का कहेंगे। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा कि निश्चित परिमाणवाचक, इसका पूरा नाम है, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, 2 किलो निश्चित है कि 2 किलो, 4 किलोग्राम निश्चित है कि 4 किलोग्राम, 1 पसेरी भी निश्चित है कि 1 पसेरी, लेकिन 2-4 किलो क्या निश्चित है? नहीं। यहां पर हमारा निश्चित में आएगा 2 केजी, 3 केजी, 3 लीटर, 500 ml, 100 ml, 1 किलोग्राम, ये सब निश्चित है कि इतना ही रहेगा। लेकिन अनिश्चित में क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक में उसका निश्चित नहीं रहेगा कि कितना रहेगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 2-4 किलो आलू, तो 2-4 किलो निश्चित है कि 2 किलो की 4 किलो निश्चित नहीं है। उसी तरह से हम कह सकते हैं 10-15 लीटर, 10-15 लीटर दूध, तो बताइए कि 10-15 लीटर निश्चित है? 10 लीटर भी हो सकता है, 15 लीटर भी हो सकता है, 12 लीटर भी हो सकता है, 10-15 में निश्चित नहीं है। तो जहां पर अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कह सकते हैं। ठीक है, उस तरह से हम लोग निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे हम लिख सकते हैं 2-4 लीटर, 2-4 लीटर इत्यादि हो जाएगा अनिश्चित वाला में। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें होगा ये इत्यादि होगा निश्चित वाला में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि 2.5 किलो 1.5 किलो कहेगा, ये सब भी निश्चित होता है, उसका मात्रा जो होता है वो निश्चित होता है। जिसका मात्रा निश्चित हो वो निश्चित परिमाणवाचक ही है। 2.5 किलो, 2 किलो, 2.25 किलो, 2.25 किलो, सब निश्चित वाला है। उससे आप लोग फंसिएगा बात, हम लिख भी सकते हैं 2.5 केजी, 2.5 किलोग्राम, ये भी निश्चित है। 1.5 किलोग्राम, ये भी निश्चित है। ठीक, ये सब अनिश्चित में नहीं आता है, निश्चित में आता है। तो इसका हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर 2 केजी, 2.25 किलो, 2.25 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा क्या, 10-15 लीटर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी आएगा, बहुत बहुत भी आएगा इत्यादि। ठीक, जैसे यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं थोड़ा पानी, वाक्य के अनुसार समझे तो हो जाएगा थोड़ा पानी। थोड़ा पानी में जो थोड़ा है वो पानी की विशेषता बता रहा है, तो थोड़ा जो होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा, थोड़ा पानी। और कुछ लड़के अगर पूछ दे, कुछ लड़के, तो यहाँ पर कुछ जो होगा ना वो संख्यावाचक में चला जाएगा, क्योंकि लड़का तो गिना सकता है, लड़का का मात्रा थोड़े बताया जा रहा है। तो कुछ लड़के संख्यावाचक में आ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ लड़के, कुछ शिक्षक, और थोड़ा चावल, थोड़ा पानी, ये सब आता है मात्रा माने परिमाणवाचक में। बहुत लड़के, तो बहुत यहाँ पर हो जाएगा संख्यावाचक। बहुत पानी, तो बहुत पानी हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। इस चीज को ध्यान दीजिए, जब भी मात्रा बताया जाए तो परिमाणवाचक, और संख्या बताया जाए तो संख्यावाचक। ठीक है, अब ये खाली और बता देते हैं इसको, और लास्ट वाले देखेंगे 4 नंबर सार्वनामिक विशेषण। तब 4 नंबर हमारा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण 4 नंबर और लास्ट नंबर।
सार्वनामिक विशेषण क्या है? देखिए बहुत आसान है, भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन समझने लायक है। नहीं समझिएगा तो भारी है। जैसे सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है कि यदि कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर और संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताए, उस संज्ञा की विशेषता बताए, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं समझना है, समझना ये है कि सर्वनाम भी कभी कभी विशेषण बन जाते हैं। सर्वनाम हम लोग इसके पिछले वीडियो में सर्वनाम पढ़े थे, तो सर्वनाम भी कभी कभी विशेषण बन जाते हैं। और सर्वनाम कब विशेषण बनते हैं? सर्वनाम तब विशेषण बनते हैं जब किसी संज्ञा के पहले आएंगे। जब किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आता है तो वह विशेषण बन जाता है, और उस विशेषण को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम को लाते हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम लिख सकते हैं कि यह लड़का है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि लड़का जो है वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है लड़का, और उसके पहले आया है यह सर्वनाम है। तो जब संज्ञा के पहले जो सर्वनाम, माने यह सर्वनाम है, जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर, संज्ञा के पहले आया है, उस संज्ञा की विशेषता बताए। लड़का की विशेषता बता रहा, कौन लड़का? यह लड़का, यही लड़का, तो विशेषता बता रहे कि यह लड़का। तो यहां पर क्या है कि इस वाले विशेषण को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कौन विशेषण? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे यह को। ठीक, उसी तरह से हम लिख सकते हैं वह गाय है। यहां पर गाय संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, गाय के पहले आ गया वह, तो वह भी क्या है? विशेषण हुआ। कैसा विशेषण? तो सार्वनामिक विशेषण। इस चीज को आप लोग भाली भांति समझ गए होंगे, हमको लग रहा है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यह लड़का, इसका उदाहरण हो जाएगा वह गाय, तो यह लड़का में यह, वह गाय में वह, वे सब लड़कियां में वे सब, ये सब नौकर, तो ये सब नौकर में ये सब, जितना अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ना, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। किसी भी संज्ञा के पहले जब कोई सर्वनाम आएगा तो वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा सबको देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा उदाहरण लिख लेते हैं। यह लड़का, यह लड़का में यह, वह गाय में वह, वे सब नौकर में वे सब, ये सब लड़कियां में ये सब, इत्यादि। अब हम लोग देख सकते हैं सबको थोड़ा एक नजर। गुणवाचक में क्या बताएगा? वह विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। और
विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। मैं तेज हूं तो विशेषण तेज है यहाँ पर, और कौन तेज है? मैं, तो मैं हुआ विशेष्य। बात समझ में आया? तो विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य खत्म। उसके बाद विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक में गुण का पता चलेगा, काल, रंग, रूप, स्वभाव का पता चलेगा। जैसे गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है काला, लाल, लंबा, मोटा, शांत, त्रिकोणीय इत्यादि। त्रिकोणीय का आकार है। उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण में हम लोग देखेंगे तो संख्या में संख्या का बोध होगा। जिस विशेषण से संख्या का बोध होगा उसमें संख्यावाचक 2 प्रकार का होता है। वो निश्चित संख्या का बोध कराएगा, एक अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण क्या होगा? 2, 10, 2 और 10, 2 निश्चित संख्या है, 10 भी निश्चित संख्या, लेकिन 10, 15 निश्चित संख्या नहीं है, 2, 400 निश्चित संख्या नहीं है। तो संख्यावाचक विशेषण तो है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और ये दोनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, ये सब संख्यावाचक। परिमाणवाचक में आएंगे। अच्छा, मान ले अगर कुछ लड़के आए थे तो इसमें कुछ जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, लड़कों की संख्या बता रही है। ये बात सही है कि निश्चित संख्या नहीं बता रही है, लेकिन कुछ लड़के आए थे, इससे पता चल रहा है कि लड़के, कुछ ना कुछ लड़के आए थे, तो उसका मतलब है कि संख्या बता रहा है। निश्चित भले ही ना बताए लेकिन संख्या बता रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण मात्रा बताएगा, 2 किलो, 4 किलो, 1.25 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, ये सब निश्चित संख्यावाचक, ये सब परिमाणवाचक हुआ है। अब परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। एक से निश्चित परिमाण का बोध होगा, निश्चित मात्रा का बोध होगा, 2 किलो तो 2 किलो, 3 किलो तो 3 किलो, 4 किलो तो 4 किलो, सब निश्चित है। 50 किलो है तो 50 किलो निश्चित है। लेकिन जब कहा जाएगा 50-60 किलो, 10-20 किलो, ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण में उदाहरण होगा 2 किलो, 2.25 किलो, 1.5 किलो, 10-15 लीटर, थोड़ा, बहुत, थोड़ा पानी। थोड़ा पानी में क्या होगा? थोड़ा पानी का मतलब है ये भी मात्रा बता रहा है पानी का, तो ये परिमाणवाचक हुआ। अनिश्चित बता रहा है लेकिन परिमाणवाचक हुआ। अच्छा, कहते हैं 1 गिलास पानी, तो 1 गिलास पानी निश्चित मात्रा है कि अनिश्चित? निश्चित मात्रा है 1 गिलास पानी, इसलिए परिमाणवाचक में, निश्चित परिमाणवाचक में आएगा वो। ठीक है, इस तरह से बहुत भी हो जाएगा, बहुत दूध पिया मैंने, मतलब बहुत यहाँ पर क्या है? मात्रा बता रहे दूध का, तो बहुत भी क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। और कभी कभी बहुत लड़के आए थे तो बहुत लड़के जब कहे तो वो संख्यावाचक विशेषण होगा, ध्यान दीजिएगा। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर हमारा विशेषण जो टॉपिक है वो खत्म होता है। और यदि आप लोग को विशेषण समझ में आया हो या वीडियो में जो समझाया गया वो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।